इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। महानुभाव, जीवन में हर किसी को हर वह वस्तु प्राप्त नहीं होती जो वह चाहता है। प्रत्येक प्राणी बहुत कुछ चाहता है, हम भी बहुत कुछ चाहते हैं, आप भी बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन सबको संभवतः वही नहीं मिलता जो वह चाहता है। क्यों कहते हैं कि संसार में पूर्ण कौन है? किसी से पूछा गया कि संसार में पूर्ण क्या है, तो किसी ने कहा सूरज पूर्ण है। तो लोगों ने कहा सूरज कैसे पूर्ण है, उसमें तो आग है। फिर किसी ने कहा कि चंद्रमा पूर्ण है। तो लोगों ने कहा चंद्रमा कैसे पूर्ण है, क्योंकि चंद्रमा में तो दाग है। तो किसी ने कहा कि सागर पूर्ण है, क्योंकि तो महासागर बन जाता है। तो बोले सागर पूर्ण नहीं है, क्योंकि उसमें पानी खारा है। तो संसार में पूर्ण क्या है? संसार में पूर्ण वस्तु क्या है? कोयल बहुत अच्छा गाती है, लेकिन वह काली है। मनुष्य में सब कुछ है। फिर बात तय हो गई कि सब में कुछ ना कुछ कमी है, लेकिन मनुष्य में सब कुछ है। आंख भी है, कान भी है, सुंदर शरीर भी है, सब कुछ है। तो ये बात होने लगी कि सबसे दुनिया में अच्छा कौन है? मनुष्य है। तो दो चार लोग उठकर बोले कि मनुष्य सबसे अच्छा तो है, लेकिन उसमें एक बुराई है कि वह दूसरों की बुराई खोजता है। तो कैंसिल। हर व्यक्ति पूर्ण नहीं है। हर व्यक्ति पूर्ण रूपेण नहीं है। जीवन में वस्तु स्थिति तो बहुत है, लेकिन उन वस्तु स्थिति को बताने वाले हमारे पास में साधन नहीं है। आप ग्रंथ पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन घर पे क्या लेके जाते हो? आप यहाँ 1 घंटे पूजा करते हो, प्रातःकाल से आ जाते हो। कई लोग तो ऐसे होंगे जो मंदिर के माली के पहले ही मंदिर में आ जाते होंगे। मंदिर का माली बाद में मंदिर आता है, वो गेट पे पहले आ जाते हैं। होता होगा कि नहीं होता होगा? 2-4 घंटे बिताते हो, लेकिन यहां से क्या लेके जाते हो? कुछ लेके जाते कि नहीं? जब मैं छोटा था ना, तो मेरी गृह जीवन की माँ मुझे कहती थी कि बोले मंदिर जाना तो मंदिर से कुछ लेके मत आना। आपसे भी कहा होगा, आपके माता पिता ने कहा कि नहीं? आपने अपने बच्चों से भी कहा होगा माता कि भाई मंदिर से कुछ। इसका मतलब क्या था कि मंदिर की कोई वस्तु लेकर मत आना। तो आप लोगों ने भी क्या किया? 3-4 घंटे यहाँ ज्ञान की बातें सुनते हो, ज्ञान की बातें समझते हो, और यहाँ गए तो यहीं छोड़ के चले गए, क्योंकि घर वालों ने कहा था ना कि मंदिर से कोई वस्तु लेकर मत आना। तो मंदिर से लाने की बात वस्तु की थी, ज्ञान की बात नहीं थी। ज्ञान तो आप लेकर जाओगे तो लोगों को ज्ञान दे पाओगे। लेकिन आज क्या हो रहा है
कि हम यहाँ सुनते हैं, बहुत सारी बातें सुनते हैं, लेकिन जीवन में उतारते कितने हैं? मैं कहता हूं आप टन भर के महाराज की बातें सुनते हो, लेकिन जीवन में यदि आपने क्षण भर के भी उतार लिया तो आपके जीवन का कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा। आप कितनी सुनते हो, कितना पढ़ते हो, कितना देखते हो, कितनी पूजा करते हो? आपसे कोई पूछे कि आपने अपने जीवन में कितने किलो चावल चढ़ा दिए होंगे मंदिर जी में? अनगिनत, कोई गिनती नहीं है। लेकिन उन चावलों के बाद में आपके जीवन में कितने आपके चावल के दाने बराबर भाव परिवर्तित हुए हैं? भाव भी तो परिवर्तन होना चाहिए ना। कहते ना, भावों में थोड़ा तो सुधार कीजिए, भावों में तो थोड़ा थोड़ा प्रभु जी का ध्यान कीजिए, थोड़ा थोड़ा। अब तक तो जिंदगी में संयम ना पाला था, अब तक तो क्षण क्षण बीता जीवन अस्त होने वाला था, क्षण क्षण। गुरु आज्ञा अब मान लीजिए, गुरु आज्ञा। भावों में थोड़ा तो सुधार कीजिए, भावों में थोड़ा थोड़ा प्रभु जी का ध्यान कीजिए, थोड़ा थोड़ा। क्या है कि अपने भाव को सुधारिए। संयम आपने नहीं पाला, पाला भी है तो थोड़ा सा पाला है, पूर्ण संयम पाल ही नहीं पा रहे। और जो इंसान पूर्ण संयम पालने की ओर बढ़ जाता है उसके जीवन से असंयम समाप्त हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे यहां बैठे हुए जिनका रात्रि भोजन का त्याग होगा, लेकिन उनमें से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो उस जगह पर जाते होंगे जहां पर रात्रि भोजन नहीं होता है। त्याग तो बहुतों का है, लेकिन शादी ब्याह में जाना पड़ता है, करना पड़ती है, पार्टी में जाना पड़ रहा है, खाएंगे नहीं लेकिन लिफाफा देने, होता कि नहीं? खाना नहीं है लेकिन लिफाफा देने जरूर जा रहा है। आप विचार करिए कि मंदिर में चाहे आप मन से आओ चाहे बेमन से आओ, लेकिन लोग कहते हैं धर्मात्मा है, मंदिर में आता है। उसी तरह से शादी में चाहे मन से जाओ चाहे बेमन से जाओ, आपकी गिनती शादी में शरीक होने वालों में बन जाएगी। जीवन थोड़ा सा है। आज किसी बच्चे से पूछता हूं मैं जो 10 साल का है कि भाई तुम मंदिर आना कब प्रारंभ करोगे? बोले महाराज जी अभी मेरी उम्र ही क्या है। मैं 40 साल के व्यक्ति से पूछता हूं कि मंदिर में अभिषेक करना प्रारंभ कब करोगे? वह कहता अभी तो बहुत कुछ काम बाकी है। लेकिन मैं 80 साल के व्यक्ति से पूछता हूं, 60 साल के व्यक्ति से पूछता हूं कि धर्म करना प्रारंभ करोगे, और वह कहता है कि अभी तो उम्र बाकी है। तो बात समझ में, आज तो हालांकि 10 साल वाले का भरोसा नहीं पल में क्या हो जाएगा, आज की वस्तुस्थिति है। लेकिन जो अपनी उम्र की ढलान पर चल रहे हैं, जिनका सूरज अस्त होने की कगार पर चल रहा है, वह भी इंतजार कर रहा है कि कभी ना कभी सुबह होगी तो कभी होने वाली नहीं। जीवन की सुबह हो चुकी है, जीवन दोपहर तक ढल चुका है, जीवन संध्या काल में आ चुका है, जीवन की लालिमा उठ चुकी है। आपने कभी सूरज को निकलते हुए देखा? जब सूर्य निकलता है तो कैसी लालिमा होती, पहले होती ना, पहले लालिमा आती फिर सूरज आता है। और कभी सूरज को अस्त होते भी देखिए कैसा होता है, लालिमा होती है फिर अस्त होता है। इसलिए कहते हैं ना कि प्रभात में भी लाली है, अंधकार में भी लाली है। प्रभात में भी लाली है, अंधकार में भी लाली है। एक जगाती एक सुलाती इतनी अंतर वाली है कि प्रभात की लाली आपको जगाने वाली होती है और अंधकार की लाली आपको सुलाने वाली होती है। तो उसी प्रकार से जीवन का प्रभात तो हो चुका है, अब जीवन की लालिमा अस्त होने वाली है। इन जीवन के अस्त और प्रारंभ में तुम कितने व्यस्त हो, तुम कितने मस्त हो और तुम कितने त्रस्त हो, यह आपको ध्यान रखना। आज हर व्यक्ति त्रस्त है। त्रस्त समझते हो क्या होता है? तकलीफ। हर व्यक्ति तकलीफ में है। तकलीफ नहीं है प्रत्येक प्राणी के अंदर, ऐसा नहीं है। तकलीफ यही तो है कि आप यहां से बाहर खड़े हुए और 2 मिनट गाड़ी कैब लेट आने में हो गई तो आपके चेहरे के हाव भाव क्या होते हैं? ईमानदारी से बता। आपका ड्राइवर गाड़ी लेके कहीं आजू बाजू हो गया, ट्रैफिक में फंस गया, तो उस समय आपके मन के भाव क्या होते हैं? यही तो तकलीफ है। आप तकलीफ रहित नहीं हो, बल्कि प्रत्येक प्राणी संसार में हम खुद तकलीफ सहित हैं।
अंतर इतना है कि आपकी तकलीफ आपको भटकाने वाली है और हमारी तकलीफ जो है हमें भटकन से निकालने वाली है। तकलीफ प्रत्येक के पास में है। जो इंसान दुनिया में है उसके पास तकलीफ है। आपके पास तकलीफ हर समय समय पर है, हर पग पग पे है, हर क्षण क्षण पे है। आप अभिषेक करने आते हो, उस समय आपको 5 मिनट इंतजार करना पड़ जाए तो आपको बेचैनी हो जाती है। अब पूजन करने आ रहे हो, 5 मिनट यदि सामग्री नहीं आ पाए तो आपके मन में आता है यार एक पूजा छूट जाएगी। अरे एक पूजा क्यों छूट जाएगी? तुम खुद जाके बना लो ना वो सामग्री, पूजा क्यों छूटेगी? कभी विचार करिए। त्रस्त बहुत हैं जीवन में, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो त्रस्त ना हो और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो व्यस्त ना हो। व्यस्त मतलब बिजी है। मैं पूछता हूँ शाम को मंदिर क्यों नहीं आते? बोले महाराज घर में व्यस्त रहते हैं। घर में किसके साथ व्यस्त रहते हो? बोले परिवार है। परिवार में कौन है? पति पत्नी दोनों है। पति मंदिर में रहता है, तुम घर में क्या करते हो? हर आदमी बोलता है मैं व्यस्त हूं संदेह। अरे मैं आपसे कहता हूं जीवन में पुण्यशाली वह नहीं है जो प्रातःकाल चावल चढ़ा के चला गया, बल्कि महापुण्यशाली वह है जो यदि संभव है घर से आ सकता है तो संध्या काल में भगवान की आरती भी करे। ये भगवान वही हैं। ये भगवान वही होते हैं जो सुबह तुम झगड़ते हो कि मुझे इनके सामने खड़े होकर शांति धारा नहीं दिख रही है और संध्या काल में भगवान को सुना छोड़ देते हो। यदि आपका घर पास में है तो आपके जीवन का पुण्य है। जिनके घर वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं उनको तो चाहिए कि प्रातः काल भी मंदिर आए और संध्या काल में भगवान की आरती करने मंदिर में आए। ये वही भगवान हैं जिनके प्रातः काल में तुम झगड़ते हो कि मेरी टेबल यहां, मेरी कुर्सी, और शाम को कहां जाते हो? भगवान की जितनी भक्ति करोगे उतना आपके जीवन में शक्ति आएगी। तो क्या है, इंसान त्रस्त भी है और व्यस्त भी है। एक 4 साल का बच्चा आया अभी 3-4 दिन पहले, तो मैंने उससे कहा कि भाई सुबह सुबह मंदिर आया करो, कभी कभी मंदिर आया करो। उसने कहा क्या बताऊं यार बड़ी टेंशन में हूं। मुझसे कह रहा है क्या बताऊं यार बड़ी टेंशन में हूं। फिर उसको लगा मैं गलत बोल गया महाराज जी, क्यों घर की आदत है ना, मम्मी पापा अरे यार यूं यार यूं यार। तो मैंने उस बच्चे से पूछा टेंशन तुझे क्यों है? 4 साल का बच्चा जिसको टेंशन का मीनिंग भी नहीं मालूम है वह टेंशन में जी रहा है। मैंने टेंशन क्यों है? बोले महाराज जी ये शेड्यूल समझो, सुबह 6 बजे उठना पड़ता है, 4-5 घंटे स्कूल में, स्कूल से आता हूं थोड़ा बहुत खाता पीता हूं, पढ़ाने सर आ जाता है, सर जाता है मम्मी चालू हो जाती है, बच्चे बाजू वाला बच्चा स्केटिंग सीखता है तो स्केटिंग सीखने नहीं जाता है, वहां से घूम कर आया, दिन भर की पूरी एनर्जी डाउन, थोड़ा बहुत खाया पिया, 9 बजे नींद आती है। करूं क्या? 4 साल के बच्चे को इतना व्यस्त कर दिया माँ बाप ने कि उसके पास में कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं है। बोले और तो और घर के बाहर दिवाली मेला लग रहा है, मम्मी जबरदस्ती डांडिया सिखवा रही है। बोले सबके बच्चे डांडिया करें तू नहीं करेगा? ये हाल है बताओ। बोले मेरी तो कोई लाइफ ही नहीं है। जिस बच्चे को लाइफ का मीनिंग पता नहीं है वह परेशान हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप तो व्यस्त हो और उसको ही व्यस्त करे। तो क्या है, हर इंसान त्रस्त है, व्यस्त है और मस्त भी है। मस्त समझते हो ना? आनंद में है, आनंद में भी है, मस्त है। जो मस्त इसलिए है कि जब उसके मन की होती है तो मस्त हो जाता है, आनंद में हो जाता है। आपको प्रातःकाल मंदिर आने का शौक है तो आपको जिस दिन मंदिर आने नाम ले तो आपको कैसा लगता है बताइए आप? जैसे आप लोग जो लोग डेली मंदिर प्रातःकाल में आते हो और कोई कारण से मंदिर ना पाओ तो उस समय आपके मन में बेचैनी हो जाएगी कि आज मैं मंदिर क्यों नहीं जा पाया। यदि कोई आपका जानकार आ गया तो उसके मन में अरे क्यों इस टाइम आया, 2 घंटे बाद आता। क्योंकि आपने मंदिर को, दर्शन को अभिन्न अंग मान लिया है। आपको इसमें मजा आता है, भगवान के दर्शन करने में आनंद आता है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि दुनिया में जो व्यक्ति जो काम को प्रथम मान लेता है उसको उस वस्तु में आनंद आता ही है। सूतक पतक लग जाए किसी को, उससे पूछो उसके हाल क्या बीतते हैं 13 दिन तक। उसको लगता है मंदिर में मुझे कैसे लग रहा है, मंदिर आता है बाहर बैठ जाएगा, लेकिन मन भगवान के चरणों में होता है। और उनसे पूछो जो यहीं घूम रहे हैं फालतू निठल्ले, इस मंदिर के बाहर गली में बहुत सारे चक्कर लगाते होंगे लेकिन उनका कर्म नहीं मंदिर में आ सके। यदि जैन मंदिर के आसपास के रहने वाले जैनी मंदिर में आने लग जाए ना तो आपको 2 किलोमीटर दूर वालों को तो मंदिर में बैठने भी जगह ना मिले। यदि जैन मंदिर के सराउंड में, इस मंदिर नहीं कहीं पर भी, जैन मंदिर के आसपास 2 किलोमीटर दूर जितने लोग रहते हैं उनके घर से यदि आधे आदमी मंदिर में सुबह आ जाएं तो 2 किलोमीटर दूर वालों को तो ये लगेगा कि एक बेदी और बढ़ाना पड़ेगी, इतना मंदिर भर जाता है। लेकिन उनका कर्म ही नहीं है। तुम्हारा पुण्य कर्म है, तुम 5 किलोमीटर दूर से आ जाते हो, तुम्हारा पुण्य कर्म है तुम 8 किलोमीटर दूर से आ जाते हो, लेकिन अगले का कर्म थोड़ा सा डाउन है इसलिए वह 8 कदम की दूरी से भी
नहीं आ पा रहा है तो 8 कदम की दूरी तय कर दोगे तो जीवन के ठाट बाट हो जाएंगे। जो 8 कदम की दूरी चलकर आ जाता है, जो 800 कदम की दूरी चलकर आ जाता है, उसके जीवन के ठाट बाट बढ़िया हो जाते हैं। तो इस दुनिया में चाहे वो 4 साल का बच्चा बोलता ना, अरे यार बहुत टेंशन में हो, और बड़ा आदमी भी टेंशन में है, बुढ़ा आदमी टेंशन में है, तो अटेंशन में कौन है? हर आदमी के टेंशन चल रही है, किसी को अपनी है, किसी को दुनिया की, किसी को पड़ोसी की, किसी को बच्चे की है, और किसी को किसी की नहीं है तो सामने वाले की है। यार इतनी पूजा कैसे कर लेता है, इतनी बार आहार कैसे देता है, इतनी बार मंदिर कैसे जाता है, उसकी टेंशन भी तुमको लेना है। तुम्हारी टेंशन ले रहे हो, बात समझ में आ रही है, लेकिन तुम, कई आदमी यदि दान भी कर रहा है, मान लो अरे इतना दान कैसे करता है, अरे तुम्हारे से पैसे मांग के थोड़ी ना कर रहा है, वह कमा रहा अपना खा रहा है, तुम होटलों में लगा रहे हो, वो मंदिर में लगा रहा है। ये तो अपनी अपनी सेल्फ इच्छा है, तो भी तकलीफ है। आदमी मंदिर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, और नहीं आ रहा तो, अरे सारे संसार की चिंता तुम क्यों करते हो, तुम तो अपनी चिंता करो। आज तुमसे तुम्हारा बेटा नहीं संभल रहा, आज तुमसे तुम्हारा पोता नहीं संभल रहा, और तुम दुनिया की संभालने की चिंता कर रहे हो। इसलिए कहते हैं ना, अपने आप को सुधारो, और जो अपने आप को सुधार लेता है उसको जीवन में किसी को सुधारने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? कहते हैं ना कि जैसे आप जिस निगाह से जिस व्यक्ति को देखते हो, उसी निगाह से वह व्यक्ति भी आपको देखने लग जाता है। यहां पर बैठे बैठे आप किसी व्यक्ति को देखकर घूर घूर के देखने लगो, जिसको आप जानते ही नहीं हो, पहचानते नहीं हो, तो वो कैसा करेगा? वह भी आपको घूर घूर कर देखेगा। और यदि आप किसी व्यक्ति को देखकर हंसने लग जाओ तो वह भी सोचेगा कि भाई ये स्माइल दे रहा है, तो वह भी आपको हाथ जोड़कर जय जय करके स्माइल दे देगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, जैसा कर रहे हो वैसा ही टर्न आता है। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति को देखकर, किसी भविक को देखकर ये मत सोचो कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। आप ये सोचो कि मेरा कर्म विचित्र है, मैं तो कर नहीं पा रहा, कम से कम वो तो कर तो रहा है। आज समय किसी के पास नहीं है और समय सबके पास है। अंतर इतना है, आपने अपने समय को सुधार लिया तो आप मंदिर में हो, और जो मंदिर में नहीं आ पा रहे उनका समय अभी सही नहीं चल रहा है। हो सकता है कल परसों उनका समय चल जाए, तो अपने समय को सुधारिए। जीवन में त्रस्त हो, मस्त हो, व्यस्त हो, लेकिन प्रभु के लिए सुस्त मत रहो, प्रभु के लिए तो हमेशा भक्ति में रहो। यही जीवन का सार। गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।